आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं नेल्सन कुमार प्रभु की सेवा में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष दे, ताकि हम बहुत सारे वचनों को समझ पाएं और परमेश्वर के गहरे बातों को समझने पाए। यही प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके समझ के लिए पिता, जो आप हमारी ज़िंदगी में करते हैं। हम उसे कभी कभी समझ नहीं पाते। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन प्रभु आप उन सारी तकलीफ़ों के बीच में भी हमें ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन है, उस वचन के द्वारा हमें सहायता कीजिए, ताकि हम हर एक बातों को समझने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपका आदर करने पाए। परमेश्वर अपने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ एवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड ऑनलाइन इस मीटिंग में भी, इस वचन की सेवकाई में भी आप सबको स्वागत करते हैं। हम आज का वचन देखेंगे कि परमेश्वर बुरी बातों को अच्छे व्यक्तियों के साथ क्यों होने देता है। मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी तकलीफें आती है, बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन उस सारे तकलीफों के बीच में, परेशानी के बीच में जब हम सह नहीं पाते हैं, तो हम प्रभु से एक प्रश्न पूछते हैं। और प्रभु से जो प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न इस प्रकार होता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे साथ बुरा क्यों किया। यानी कि हम कहते हैं कि हे भला परमेश्वर, तूने मुझ भले मनुष्य के साथ बुरा क्यों किया। हमारी जिंदगी में कई सारी ऐसे विपरीत परिस्थिति आती है, जब हमारे घर में झगड़े होते हैं, जब हमारा कंपनी लूट जाती है, जब हमारी कंपनी में पैसे की किल्लत हो जाती है, हमारे घर में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब हम प्रभु से इस प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मेरे भले मनुष्य के साथ बुरा क्यों किया। यह एक कठिन पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो प्राय हर एक व्यक्ति हर एक बुरे परिस्थिति में परमेश्वर से पूछता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब एक अच्छा व्यक्ति था। उसके जीवन में वो प्रभु का भय मानता था और प्रभु के वचनों के अनुसार चलता था और प्रभु को प्यार करता था, प्रभु के हर एक नीति और नियमों को पालन करता था। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। और हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे, उसके गधे थे, उसके ऊंट थे, और उसके विभिन्न प्रकार के धन संपत्ति में अपने देशों के लोगों में समृद्धिशाली था। लेकिन शैतान ने चाहा कि एक दिन उस व्यक्ति का मैं परीक्षा लूंगा, और शैतान परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से उस परमिशन को मांगा। और परमेश्वर ने कहा कि यस, आप जाकर उसके प्राण को छोड़, आप उसके जीवन में परीक्षा को ले सकते हो। और हम देखते हैं कि शैतान ने उसके जीवन में परीक्षा लिया, और ऐसा परीक्षा लिया कि उसके शरीर में फोड़े हो गए, उसके बेटे बेटियां मर गए, उसके धन संपत्ति लूट गए, उसके जीवन में और कुछ भी भलाई ना रहा। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी आकर उससे कहती है कि तू जाके मर जा। हालेलुया। तू जाके मर जा, तेरे जीवन में और कुछ भलाई नहीं है, तेरे जीवन में बुराई ही बुराई है। परमेश्वर तेरे जीवन से खुश नहीं है। परमेश्वर ने तेरे जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थिति को दिया है। तुझ भले मनुष्य के साथ परमेश्वर बुरा क्यों किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की पुस्तक में कि अय्यूब कहता है कि मैं परमेश्वर पर फिर भी आशा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर मैं फिर भी आशा रखूंगा। और फिर हम अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 21 पद में भी देखते हैं कि वह कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन का दाता है, परमेश्वर हमें देता है और परमेश्वर ने लिया। इस प्रकार अय्यूब अपने जिंदगी में कहता है। अय्यूब जानता नहीं था कि परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा क्यों अलाउ कर रहा है। अय्यूब नहीं जानता था उसके जिंदगी में कि परमेश्वर मुझ भले व्यक्ति के साथ, मुझ समृद्धशाली व्यक्ति के साथ, मुझ धर्मी के साथ, मुझ खरे मनुष्य के साथ इस प्रकार का बर्ताव क्यों कर रहा है। लेकिन अय्यूब इतना जरूर जानता था कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया। बुरी बातें अच्छे लोगों के साथ क्यों होती है, और इसका उत्तर है कोई भी भला नहीं है, कोई भी भला नहीं है। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि हे उत्तम गुरु, हमें अनंत जीवन के बारे में बताइए। और यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया कि उत्तम कोई भी नहीं है। यदि हम बाइबल के अध्याय को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब निकम्मे हैं।
उनका गला खुला हुआ कब्र है, उन्होंने अपने जीवों से छल किया है, उनके होठों में सांपों जैसा विष है और उनके पांव लहू बहाने के लिए बहुत ही फुर्तीले हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मनुष्य के अंदर कुछ भी भलाई वास नहीं करती, मनुष्य के अंदर कुछ भी भलाई वास नहीं करती, मनुष्य के अंदर में बुराई ही बुराई है। हालेलुया। हमें अपने जीवन को परिवर्तन करने की जरूरत है, अपने जिंदगी में देखने की जरूरत है कि हमारे जिंदगी में बुराई कहां से आ रही है, हमारी जिंदगी में इस खराब चीज कहां से आ रही है। हर एक छोटे छोटे बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर में हम दोष लगाते हैं कि हे परमेश्वर, तू मुझ भले मनुष्य के साथ ऐसा क्यों किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि भला तू कुछ भी नहीं है। जब लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो बाइबल उनसे कहती है कि तेरे जीवन में पाप है, तेरे जीवन में बुराई है, तेरे जीवन में गंदगी है और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। तुम इसी वक्त नरक में डाले जाने के योग्य हो, तुम इसी वक्त मृत्यु दंड के योग्य हो। और सच में हमारी जिंदगी को जब हम देखते हैं, जिंदगी को सही बात यही बातें आती है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। तो हम ये जो जीवन बिता रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया है, ये परमेश्वर का कृपा है, ये परमेश्वर का असीम अनुग्रह है हमारे जिंदगी में। हम परमेश्वर के ऊपर हालेलुया दोष लगाते हैं, परमेश्वर को निंदा करते हैं, लेकिन आज जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह है। इसके विपरीत हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि बुरे लोगों के साथ परमेश्वर अच्छी बातों को क्यों करता है। पहले हम प्रश्न पूछते थे कि मुझ भले मनुष्य के साथ परमेश्वर को बुरा क्यों करता है, लेकिन अब हमें पूछने की जरूरत है कि बुरे लोगों के साथ परमेश्वर अच्छी या भली बातें क्यों करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर मुझ बुरे व्यक्ति के साथ भला क्यों करता है। रोमियो 5:8 कहता है कि परमेश्वर ने अपनी प्रेम की रीति इस प्रकार प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8 कहता है परमेश्वर अपने भलाई, अपने प्रेम की रीति, प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारी जिंदगी में हम पापी व्यक्ति हैं, हमारी जिंदगी में हम बुरा कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहे हैं, हम परमेश्वर के उस नियम और कानून से दूर है, हम परमेश्वर को समझने के लिए दूर है। लेकिन जब हम पापी थे, जब हमारी जिंदगी में बुराई थी, जब हमारी जिंदगी में खराबियां थी, तभी वचन कह रहा है रोमियो 5:8 के यीशु मसीह मेरे लिए अपने जीवन को दे दिया क्रूस पर। हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर का महान प्रेम, कितना बड़ा परमेश्वर का दया कि जब हम पापी थे यीशु मसीह हमारे जिंदगी के लिए मर गया। और पहला पतरस उसका 2 अध्याय 24 पद कहता है वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप से फिरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हम कह रहे हैं कि हम तो भले मनुष्य हैं, परमेश्वर तो हमारे साथ बुरा क्यों कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बुरे हैं और परमेश्वर हमारे साथ भलाई कर रहा है। हम बुरे हैं, हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा ही नहीं है, हमारी जिंदगी में खराबियां हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन जो है लोगों के दिल में जाकर वो खराबियों को उत्पन्न करते हैं। हमारे मन से निकलने वाले हर एक बातें जो लोगों को दुख देने वाली होती है, हमारे हाथ से जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म खराब है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे जिंदगी में प्यार करता है, अनुग्रह को देता है, भलाई को देता है। तो हमें ये नहीं पूछना है कि हे परमेश्वर तुम मुझ भले मनुष्य के साथ बुरा क्यों किया, लेकिन हमें ये पूछना है कि हे अच्छे परमेश्वर तुम बुरा व्यक्ति के साथ तू अच्छा क्यों किया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का ग्रहण करें, यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हम तब समझ पाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। हाँ, हम कई बार परमेश्वर की उस महान योजना को समझ नहीं पाते हैं, हम वचन को समझ नहीं पाते, परमेश्वर को प्लानिंग को समझ नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तुम हमारी जिंदगी में बुरा क्यों किया। हमें लगता है सच में कि हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, हमारी जिंदगी में कुछ खराब हो रहा है, हमारी जिंदगी में हम तो समझ नहीं पाए, परमेश्वर को दोष लगाते हैं। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, इस समय हमें चाहिए परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर भला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर में हमें अपने निष्ठा को देना है, अपनी भलाई को देना है, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, हमें ये नहीं कहना है कि हे परमेश्वर
हालेलुया। लेकिन हमें ये कहना है कि हे परमेश्वर, तो बुरे मनुष्य के साथ भला क्यों करना है? हम कई बार परमेश्वर की योजना को नहीं जानते हैं, हम परमेश्वर के उस नीति नियम को नहीं जानते, परमेश्वर क्या करना चाह रहे हम नहीं जानते हैं, और हमारी जिंदगी में लगता है कि जो कुछ हुआ है बुरा हुआ है। लेकिन सच में प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर भला है। वो हमारे से प्यार करता है। हमें सिर्फ उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसके वचनों पर चलना है। अपनी समझ का हमें सहारा नहीं लेना है। हालेलुया। अपनी समझ का हमें सहारा नहीं लेना है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में भला करे कि आज से हम ये प्रश्न ना पूछे कि परमेश्वर तू मुझ भले मनुष्य के साथ बुरा क्यों किया, लेकिन ये प्रश्न हम पूछे कि हे परमेश्वर, तू मुझ पापी व्यक्ति के साथ, मुझ दुष्ट व्यक्ति के साथ, मुझ खराब व्यक्ति के साथ तूने अच्छा का बर्ताव क्यों किया। हालेलुया। आइए इस वचन को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ भी भलाई वास नहीं करती, हमारी जिंदगी में कुछ भी भलाइयां नहीं है। हमारे मुंह से निकलने वाले वचन जो है कटु वचन है, हमारे हृदय से निकलने वाली सारी योजना खराब है। हमारे हाथ प्रभु आपके वचनों को पालन नहीं करते, हमारे पैर आपके प्रभु वचनों को पालन नहीं करते हैं, हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा सिस्टम खराब है पिता, लेकिन आप फिर भी हमारे जिंदगी में प्यार करते हैं। आपने हमें प्रभु अपने इतना प्यार किया कि उस क्रूस पर अपना जीवन को दे दिया, ताकि हम प्रभु आपके ओ हालेलुया वचनों पर विश्वास करें, हम आपके प्रेम को देखने पाए, हम आपके भलाई को देखने पाए। हालेलुया। हमारे जिंदगी में जितना भी खराब हो, जितना भी बुराइयां आए, जो भी समझ में हमको आए या ना आए, हम आज से प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखेंगे, हम आज से प्रभु आपके ऊपर विश्वास करेंगे, हम आज से प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखकर अपना जीवन को आपके ऊपर समर्पित कर देंगे पिता, ताकि आपका भलाई हमारे जीवन में रहे। हालेलुया। हम भले नहीं है प्रभु, आप भले हैं। हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, हमारे हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारा पूरा घराना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी सारी योजना को, हमारे सारे कर्मों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। वो आप सबों को आशीष दे।